राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, आप सभी को हरे कृष्णा चैनल पर स्वागत है। जम्मू से एक लड़की भगवान श्री कृष्ण को साक्षात देखने निधिवन आती है। वो कृष्ण को देखने हर मंदिर में जाती है, पर श्री कृष्ण उसे साक्षात रूप में कहीं नहीं दिखते। फिर उसे कहता है कोई कि तुम्हें श्री कृष्ण को साक्षात देखना है तो वृंदावन के निधिवन में जाओ, वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान साक्षात आते हैं। निधिवन ही धरती पर मात्र ऐसी जगह है जहाँ साक्षात भगवान आते हैं। ये बात सुनकर वह लड़की तुरंत निधिवन जाती है और पेड़ों की खोखली शाखाओं के बीच बैठ जाती है। रात को 2:30 बजे उसे कुछ ऐसा दिखता है कि उसके होश हवास उड़ जाते हैं। उसके बाद उसने जो बताया आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। जम्मू से आई लड़की उसको देखकर जिंदा रही या पागल हो गई। दोस्तों, यह सच्ची घटना सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जम्मू की एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ के साथ रोज श्री कृष्ण के मंदिर में जाया करती थी। उसकी माँ रोज श्री कृष्ण का श्रृंगार करती थी और पूजा पाठ करती थी और वह छोटी बच्ची अपनी माँ को रोज देखती थी। एक बार पूजा करते समय उस बच्ची ने अपनी माँ से पूछा कि भगवान जी मुझसे कब बात करेंगे। उसकी माँ ने बोला जब तू भगवान जितनी बड़ी हो जाएगी जब वे तुमसे बात करेंगे। समय बीतता गया और वह छोटी बच्ची बड़ी हो गई। फिर उसने अपनी माँ से पूछा कि अब मैं भगवान जी जितनी बड़ी हो गई हूँ, अब मुझसे बात करेंगे। उसकी माँ ने बोला कि भगवान जी ऐसे नहीं मिलते, उसके लिए तुम्हें कठिन साधना करनी होगी, पानी में खड़े होकर भगवान का जप करना होगा। तो उसने वह सब किया, परंतु उसे इन सब का फल नहीं मिला, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं बल्कि श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन चाहिए थे। फिर उसे पता चला कि श्री कृष्ण भगवान वृंदावन में मिलते हैं। तो बस वह वृंदावन आ जाती है और सबसे पूछती है कि श्री कृष्ण कहाँ मिलेंगे। सबने उसे कहा कान्हा तो बांके बिहारी मंदिर में मिलेंगे। ये सुनकर वह मक्खन और बांसुरी लेकर बांके बिहारी मंदिर पहुंच जाती है और वहां पंडित से बोलती है कि मुझे कान्हा से मिलना है। तो पंडित बोलते हैं कि लो कर लो बांके बिहारी जी के दर्शन। तो लड़की बोलती है कि यह तो मूर्ति है, मुझे तो असली कान्हा जी से मिलना है। पंडित जी बोलते हैं कि तुम्हें हर जगह मूर्ति ही मिलेगी, असली कान्हा तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे। यह सुनकर वह लड़की उदास हो जाती है। यह सब होते हुए वहां खड़ा एक बुजुर्ग व्यक्ति उसे देख रहा था। तो बुजुर्ग ने कहा कि अगर आपको असली कान्हा को देखना है तो निधिवन में मिलेंगे। रात के वक्त निधिवन में आते हैं और गोपियों के साथ रास रचाते हैं। यह सुनकर वह निधिवन जाती है और शाम के वक्त चोरी छुपके निधिवन के पेड़ों की खोखली शाखाओं के बीच बैठ जाती है। उसे कुछ ऐसा दिखता है कि यह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाती। निधिवन के सारे पेड़ गोपियां बन जाती हैं और फिर श्री कृष्ण आते हैं और रास रचाते हैं। यह देखकर वो लड़की बोलती है कि कान्हा मुझे छोड़कर मत जाओ। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तो हमेशा से तुम्हारे साथ था, मैं तो कभी तुमसे अलग ही नहीं हुआ, मैं हमेशा से तुम्हारे दिल में था। वो लड़की बोलती है कि कहाँ हो मेरे दिल में, मुझे दिखाओ। कृष्ण जी ने अपना वो रूप दिखाया जहां वो कण कण में बसा करते हैं। यह देखकर वो लड़की बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब उसकी आंखें खुलती हैं तब उसे कण कण में भगवान दिखने लगते हैं, चाहे वो दीवार हो, चाहे जमीन पर चलती चींटी या फिर जानवर और पेड़ पौधे, उसे कण कण में भगवान दिखने लगते हैं। दोस्तों, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि वो लड़की बाद में श्री कृष्ण से शादी भी करती है। इस लड़की को आज भी मीरा कहकर बुलाते हैं। यह मीरा आज भी वृंदावन की गलियों में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगी। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों।